जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पुस्तक का नाम पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य, जो चल रही है। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म आगरा के आमलखेड़ा गांव में हुआ था। यह शांति कुंज के संस्थापक हैं। इन्होंने अपने विचारों द्वारा, अपनी मेहनत अपने द्वारा, अपनी पूर्ण लगन के साथ अपने अच्छे विचारों को जन जन तक फैलाने में काम किया। वही काम मैं भी उसमें थोड़ा सहयोग देने के लिए उनकी पुस्तक को पढ़ रही हूँ, जो आप उसको बड़े ध्यान से सुनना तथा दूसरे लोग तक भी पहुँचाने का सहयोग प्राप्त कराना। शास्त्र कहता है, अणोरणीयान महतो महियान, अर्थात यह आत्मा छोटे भी छोटा और इतना विराट है, उसमें समग्र सृष्टि खप जाती है। अणु के अंदर समाविष्ट आत्मा की सत्यता का प्रमाण यही है कि जब वह पुनः किसी प्राणधारी के दृश्य रूप में विकसित होता है तो अपने सूक्ष्म के ज्ञान की दिशा में बढ़ने लगता है। इसी बात को गीता में भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहा है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वैदेहिकम यतते ततो भूमि संसिद्धो कुरु नंदन। अर्थात आत्मा पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और जब हे अर्जुन उस संस्कार के प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। 200 वर्ष पूर्व जर्मनी में हानरिस हानेकेन का जन्म हुआ। यह बालक 3 वर्ष का था। तभी उसने जोड़, बाकी, गुणा, भाग लगाना और हजारों लैटिन मुहावरे सीख लिए थे। इसी अवस्था में उसने फ्रेंच भाषा और भूगोल का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। इस विलक्षण प्रतिभा का कारण वैज्ञानिक नहीं जान पाए। इसी तरह साइबरनेटिक्स के रचनाकार वीनर ने 5 वर्ष की आयु में ही विज्ञान में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी थी। वह 18 वर्ष के लड़कों के साथ विज्ञान पढ़ता था। 14 वर्ष की अत्यल्प आयु में वीनर ने विज्ञान की उपाधि प्राप्त कर ली। गेटे 9 वर्ष की आयु में कविताएं लिखने लगा था, जो आज BA और MA की कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। वारन, स्कॉट और डार्विन ऐसे ही विलक्षण बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे थे। पास्कल ने 15 वर्ष की आयु में ही विज्ञान संबंधी रचना प्रकाशित कर दी थी, जिसमें उसने 100 से भी अधिक नए प्रमेय सिद्ध कर दिए थे। ऐसी विलक्षण और आध्यात्मिक प्रतिभा संपन्न बच्चों के उदाहरण भारतवर्ष में सर्वाधिक विद्यमान हैं। उन सब में विलक्षण चित्रकूट से 10 मील दूर जलालपुर नामक ग्राम में एक धर्मप्राण ब्राह्मण परिवार में जन्मी बालिका है। उसका नाम है सरोज बाला। पिता का नाम है श्याम सुंदर जी। इन दिनों सूरत में कार्य करते हैं। इस बालिका के 2 व्यक्तित्व हैं, एक तो साधारण बालिका और दूसरा अत्यंत विद्वान और प्रतिभा संपन्न बालिका का। जब तक वह घर में रहती वह बालकों की सी चपलता, उछल कूद और आमोद प्रमोद, किंतु जैसे ही वह सभा मंच पर पहुंचती है, गीता, रामायण, महाभारत, वेदांत, मनुस्मृति, योग और भक्ति के समन्वय से ऐसे धारा प्रवाह प्रवचन करती है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सरोज बाला 3 वर्ष की थी तभी से अपने को राजस्थान के एक ब्राह्मण परिवार के मृतक रूप में घोषित करने लगी थी। 1962 में स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय के राष्ट्रपति, के समक्ष कानपुर में उसने प्रवचन किया, जिसको सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए थे। अगले वर्ष से ही वह नियमित रूप से सार्वजनिक समारोह में प्रवचन करने लगी थी। उसके असीम ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, प्रतिभापूर्ण शैली
और भाव भंगिमाओं को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह ज्ञान इसी जीवन का विकास है। प्रतिभाएं, पुनर्जन्म का संचित ज्ञान। संसार में ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं समय समय पर उत्पन्न होती रहती हैं, जिनकी बौद्धिक असाधारणता को देखकर अवाक रह जाना पड़ता है। शरीर विकास की तरह बौद्धिक विकास का भी एक क्रम है। समय और अवधि के अनुरूप साधन सुविधाओं के सहारे कितने ही मनुष्य अपनी प्रतिभा को निखारते बढ़ाते देखे गए हैं। पुरुषार्थ और परिस्थितियों के सहारे उन्नति के उच्च शिखर पर तक पहुंचते भी अनेकों को देखा जाता है, पर इस स्वाभाविक प्रक्रिया का उल्लंघन करके कई बार ऐसी प्रतिभाएं सामने आती हैं जिनके विकास क्रम का कोई बुद्धिगम्य कारण दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं का कारण ढूंढने के लिए हमें पूर्व संचित ज्ञान संपदा का प्रतिफल मानने के अतिरिक्त और कोई समाधान मिल ही नहीं सकता। विख्यात फ्रांसीसी बालक जान लुई कार्दिएक जब 3 मास का था तभी अंग्रेजी वर्णमाला का उच्चारण कर लेता था। 3 वर्ष का होते होते वह अच्छी लैटिन पढ़ने और बोलने लगा। 5 वर्ष की आयु में पहुंचने तक उसने फ्रेंच, हिब्रू और ग्रीक भी अच्छी तरह सीख ली। 6 वर्ष की आयु में उसने इतिहास, भूगोल और गणित पर भी आश्चर्यजनक अधिकार प्राप्त कर लिया। 7वें वर्ष में वह संसार छोड़कर चला गया। विलियम जेम्स सिदिस ने सारे अमेरिका को आश्चर्यचकित कर दिया। 2 वर्ष की आयु में वह धड़ल्ले की अंग्रेजी बोलता, पढ़ता और लिखता था। 8 वर्ष की आयु में 6 विदेशी भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें ग्रीक और रूसी भाषाएं भी सम्मिलित थीं, जिनका उस देश में प्रचलन नहीं था। 11 वर्ष की आयु में उसने उस देश के मूर्धन्य विद्वानों की सभा में चौथे आयाम की संभावना पर एक विलक्षण व्याख्यान दिया। उस समय एक तीसरे आयाम की बात ही अंतिम समझी जाती थी। सिदिस की यह विलक्षणता किशोर अवस्था आने पर न जाने कहाँ गायब हो गई। वह अति सामान्य बुद्धि का व्यक्ति रह गया। इंग्लैंड के डेवोन स्थान में एक पत्थर तोड़ने वाले श्रमिक का 2 वर्षीय जॉर्ज गणित में अपनी अद्भुत प्रतिभा प्रदर्शित करने लगा। 4 वर्ष की आयु में उसने गणित के अत्यंत जटिल प्रश्नों का उत्तर 2 मिनट में मौखिक उत्तर देना आरंभ कर दिया, जिन्हें कागज कलम की सहायता से गणित के निष्णात आधा घंटे से कम में किसी भी प्रकार नहीं दे सकते थे। इसकी प्रतिभा भी 10 वर्ष की आयु में समाप्त हो गई। फिर वह सामान्य लड़कों की तरह पढ़कर कठिनाई से सिविल इंजीनियर बन सका। फिल्मी दुनिया में तहलका मचाने वाला अभिनेता विलियम हेनरी बेट्टी बाल्यकाल में ही अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देने लगा। उसके अभिनय ने सारे यूरोप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 11 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते वह फिल्म दर्शकों का सुपरिचित प्रिय पात्र बन गया। ऐसा ही एक दूसरा बालक था, लंदन का कन्वेंट गार्डन। उसका अभिनय देखने के लिए आकुल भीड़ को हटाने के लिए एक बार तो सेना बुलानी पड़ी। उसे इतना अधिक पारिश्रमिक मिलता था जितना पाने का अन्य किसी कलाकार को सौभाग्य न मिला। एक बार तो हाउस ऑफ कॉमन्स का अधिवेशन इसलिए स्थगित करना पड़ा कि उस दिन कवेंट गार्डन द्वारा हेमलेट का अभिनय किया जाना था। सदस्यगण उसे देखने के लिए आतुर थे। जर्मन की बाल प्रतिभा का कीर्तिमान स्थापित करने वालों में जॉन फिलिप वेर्टियम को कभी भुलाया न जा सकेगा। उसने 2 वर्ष की आयु में ही पढ़ना लिखना सीख लिया। 6 वर्ष की आयु में वे फ्रेंच और लैटिन भी धारा प्रभाव रूप से बोलता था। 7 वर्ष की आयु में उसने बाइबल का ग्रीक भाषा में अनुवाद करना आरंभ कर दिया। 7 वर्ष की आयु में ही उसने अपने इतिहास, भूगोल और गणित संबंधी ज्ञान से तत्कालीन अध्यापकों को अवाक बना दिया। 7वें वर्ष में ही उसे बर्लिन की रॉयल एकेडमी का सदस्य चुना गया
और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से सम्मानित किया गया। वह भी अधिक दिन नहीं जिया। किशोर अवस्था में प्रवेश करते करते वह इस संसार से विदा हो गया। अत्यंत छोटी आयु में विलक्षणता का परिचय देने में समस्त विश्व इतिहास को पीछे छोड़ देने वालों में लुवेक जर्मनी में उत्पन्न हुआ। बालक फ्रेडरिक हिनकेन था। वह सन 1721 में जन्मा। जन्मने के कुछ घंटे बाद ही वह बातचीत करने लगा। 2 वर्ष की आयु में बाइबल की संबंध में पूछी गई किसी भी बात का विस्तार पूर्वक उत्तर देता था और बताता था कि वह प्रकरण किसी अध्याय के किस मंत्र में है। इतिहास और भूगोल में उसका ज्ञान अनुपम था। डेनमार्क के राजा ने उसे राजमहल में बुलाकर सम्मानित किया। 3 वर्ष की आयु में उसने भविष्यवाणी की कि अब मुझे 1 वर्ष ही और जीना है। उसका कथन अक्षरशः सही उतरा। 4 वर्ष की आयु में वह इस संसार से विदा हो गया। जो लोग पुनर्जन्म का अस्तित्व नहीं मानते, मनुष्य को एक चलता फिरता पौधा भर मानते हैं, शरीर के साथ चेतना का उद्भव और मरण के साथ ही उसका अंत मानते हैं, वे इन असमय उदय हुई प्रतिभाओं की विलक्षणता का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी सभी अपने प्रकृति क्रम में से बढ़ते हैं। उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विशेषताएं समय अनुसार उत्पन्न होती हैं। फिर मनुष्य के असमय में ही इतना प्रतिभा संपन्न होने का कोई कारण नहीं रह जाता कि उसने पूर्व जन्म में उन विशेषताओं का संचय किया हो और वे इस जन्म में जीव चेतना के साथ जुड़ी चली आई हों। लॉर्ड मैकाले 19वीं शताब्दी के विश्व विख्यात ब्रिटिश इतिहास लेखक ने इंग्लैंड का इतिहास 8 जिल्दों में लिखा है। उसके लिए उन्होंने दूसरी पुस्तक उठाकर नहीं देखी। सैकड़ों घटना की तिथियों और घटना से संबंधित व्यक्तियों के नाम उन्हें ज़बानी याद थे। यह नहीं, स्थानों के परिचय, दूसरे विषय और अब तक जितने भी व्यक्ति उनके जीवन में उनके संपर्क में आ चुके थे, उन सब के नाम उन्हें बाकायदा कंठस्थ थे। लोग उन्हें चलता फिरता पुस्तकालय कहते थे। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है, जिसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है तथा जन जन तक पहुंचाना है। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी की।